शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 5। स्थान दंडकारण्य। समय प्रातःकाल लगभग 9 बजे। शंबूक को आय द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्र की सूचना अपने गुप्तचर द्वारा प्राप्त हो चुकी है। अस्तु इस सूचना के संबंध में अपनी पत्नी और शिष्यों में वार्ता कर रहे हैं। शंबूक आसन पर विराजमान हैं। उनके बाईं ओर उनकी धर्मपत्नी तुंगभद्रा और सामने सेतु तथा कुंदन बैठे हैं। कुंदन हाथ जोड़कर, गुरुजी, अपराध के प्रति क्षमा कीजिए। आज आप कुछ उदास चित्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सेतु हाथ जोड़कर, मैं भी ऐसा ही आभास कर रहा हूं गुरुवर। कल जब हम लोग आपके पास आए थे तब आपकी मुद्रा अच्छी थी। आपने हम लोगों को मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया था, मंत्रणा भी की थी तथा अपार ढाढ़स भी बंधाया था, परंतु आज आपकी मुद्रा गंभीर और चिंतित दृष्टिगोचर हो रही है। शंबूक, तुम लोगों की धारणा उचित है वत्स। अवश्य ही आज मुझे चिंता पिशाचिनी ने घेरा है। न जाने क्यों मुझे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। मुझे अपने आदिवासी गुप्तचर द्वारा सूचना मिली है कि आर्य ऋषिगण अब किसी नए षड्यंत्र को रचकर राम को मेरे विरोध में भड़काना चाहते हैं। तुंगभद्रा, प्राणनाथ, आप यह क्या कह रहे हैं? शंबूक मुस्कुराकर, मैं ठीक कह रहा हूं तुंगभद्रे, क्योंकि क्रांति की प्राथमिक अवस्था में विपक्षियों को कोई चिंता न थी, परंतु अब उन्हें दिन रात शंबूक खटक रहा है। आठों याम मुझसे और मेरी भावी योजनाओं से अपार भय रहता है। कुंदन, गुरुजी, अवश्य ही उनको हमारी योजनाओं ने सशंकित कर दिया है। जिधर देखिए आर्यों के 2-4 व्यक्ति इकट्ठे होकर यही चर्चा करते सुनाई देते हैं। सेतु, गुरुजी, सबने भारत को अपनी संपत्ति मान रखा है, जैसे यह उन्हें उनके पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो। हमारी मांग तो उन्हें कांटे की भांति करकती है। शंबूक, पराई संपत्ति को लौटाने में सबकी यही दशा होती है वत्स, किंतु तुम्हें उनकी इस प्रकार आपत्तियों की चिंता क्यों? मैंने तुम्हें आज्ञा है, तुम अपने कार्य को इतनी तीव्र गति से प्रारंभ कर दो कि प्रचंड शक्ति भी तुम्हारी गतिविधि देखकर धर्रा जाए। मुझे अब अधिक विलंब नहीं करना है तथा न शेष अचेत समाज का ही रास्ता देखना है। कुछ समाज तो हर समय विशेष पिछड़ा रहा है और रहेगा। यदि हम उस विशेष पिछड़े समाज की प्रतिज्ञा करते रहेंगे तो हमारा सारा समय प्रतीक्षा में ही निकल जाएगा। सेतु, अवश्य गुरुजी, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उत्तम कार्य में विलंब करने से अनेक बाधाएं पड़ सकती हैं। शंबूक, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोग भूखे सिंह की भांति इन क्रूर विदेशी आर्यों पर टूट पड़ो। मेरी खिन्नता और प्रसन्नता में रहकर समय नष्ट करने से लाभ नहीं। मुझे क्या, मैं यहाँ दंडकारण्य में एकांकी रहता हूँ। किसी समय भी ये आर्य मेरे ऊपर आक्रमण कर अपनी पिपासा शांत कर सकते हैं। तेरी विजय वाहिनी और अन्य सहयोगी यहाँ से दूर महाविद्यालय में रहते हैं। रहने दो, कोई चिंता नहीं, तुम लोग भी जाओ, विधिवत कार्य संचालन होता रहे। कुंदन, आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार की नीति प्रयोग में लाई जा सकती, क्योंकि येन केन प्रकारेण योजना को सफल बनाना है। जाओ, शुभम शीघ्रम, अब विलंब के ही काज। कुंदन और सेतु दोनों हाथ जोड़कर, जो आज्ञा गुरुजी, प्रणाम। दोनों प्रस्थान करने के लिए प्रस्तुत हैं। शंबूक, और ज्ञानु कहाँ हैं?
सहसा ज्ञानू का प्रवेश। ज्ञानू हाथ जोड़कर गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, महाविद्यालय से सूचना आई है कि आज रात अचानक कुछ सशस्त्र आर्य दस्युओं ने हमला कर दिया, जिसमें हुई मुठभेड़ में कुछ सैनिक मारे गए और कुछ घायल हुए। शंबूक, ओह, इतना अत्याचार, इतनी आपत्तियां। कुंदन, सेतु और ज्ञानू, तुम तीनों इसी क्षण महाविद्यालय जाओ। भविष्य में यहाँ मत आना। जिस समय मुझसे मिलने की आवश्यकता हो तो सूचना भेज देना, मैं स्वयं वहीं आकर उपस्थित होऊंगा। तीनों हाथ जोड़कर, जो आज्ञा गुरुजी महाराज, प्रणाम। शंबूक, जाओ, तुम्हें सफलता मिले। शंबूक, अपने आप अब समय आ गया है। इनके ये छूट-पुट आक्रमण भी परम उपयोगी हैं। इससे हमारी सेना और हमारे सचेत कार्यकर्ता दोनों में क्रोध की भावना पैदा होने से संगठन शक्ति को विशेष बल मिलेगा। तुंगभद्रा, किंतु करुणागार, आपके चेहरे की उदासी देखकर मेरे हृदय को भय लग रहा है। आप भी महाविद्यालय में चलकर रहें, नहीं तो किसी भी समय हम लोगों को प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है। शंबूक, तुम व्यर्थ की चिंता न करो तुंगभद्रे, मैं अभी महाविद्यालय में नहीं रह सकता, क्योंकि अभी मुझे शेष तपस्या एकांत में पूरी करनी है। चलकर पूजन का सामान ठीक करो। तपस्या साधना पूरी हो जाने के पश्चात मैं महाविद्यालय में ही रहूंगा और संपूर्ण कार्यों का संचालन स्वतः करूंगा। तीनों का प्रस्थान, पटाक्षेप, यवनिका पतन,